Hello everyone, I am Dr. Gopal Thakur, Associate Professor and HOD, Department of Journalism and Mass Communication, Kasturi Ram College of Higher Education, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. Dear friends, today is again very interesting subject. But before that, if you have to give up anger, fear, guilt, doubt, note your time, your breath, और योर क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप चाहे जॉब में रहें, चाहे बिजनेस में रहें, चाहे किसी भी फील्ड में आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी गिल्ट नहीं रह जाना चाहिए कि हम उस चीज को बेस्ट ना दे पाए। मतलब अंदर से एक हार्ट अपने दिल से वो चीजें ना कह पाए और इसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज दिल से करेंगे तो उसका आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमेशा अंदर से आप खुश रहें और अपना बिना कंफ्यूजन के, बिना डर के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी गुस्से से नहीं, बिल्कुल शांत, काम इन क्वाइट एंड डेफिनेटली आप अपने वर्क में 100% देंगे। So dear friend, yes, 100% देंगे। So dear friends, now topic is again basics of new media। पिछले लास्ट के दो जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया और बार बार मैं बता रहा हूं कि बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है और न्यू मीडिया के थ्रू इंटरनेट की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में आप जितने भी चीज कर रहे हैं वो सारे के सारे, चाहे मीडियम कुछ भी क्यों ना हो, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम क्यों ना हो, उस सारे चीजों को एक जगह सिमट के रह गया है, वो है इंटरनेट। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, यही है न्यू मीडिया इनोवेशंस की देन और जिसमें हम लोग आजकल जी रहे हैं और यही आने वाले टाइम में भी और अभी भी यही सारा कुछ रहेगा। यस डियर फ्रेंड, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो सीरीज है, आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सीखेंगे वो है ऑनलाइन जर्नलिज्म। ऑनलाइन जर्नलिज्म, पिछले वीडियो में आपने देखा कि ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है। ऑनलाइन जर्नलिज्म हो, पेपर जर्नलिज्म हो, पेपरलेस जर्नलिज्म हो आपका, आई मीन, या आपका डिजिटल जर्नलिज्म हो, साइबर जर्नलिज्म, एक ही टर्म है और इसका एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेट के थ्रू और उस चीज को हम शो करते हैं ऑनलाइन जर्नलिज्म। जिसमें हमने पहला टॉपिक आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, वो था राइटिंग न्यूज फॉर द वेब। और आज इस वीडियो में हम करेंगे दूसरा और तीसरा टॉपिक, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया स्टूडेंट्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, एवरीवन। तो दो टॉपिक्स है, पहला है राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब और सेकेंड वन एडिटिंग फॉर द वेब। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड, राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब। राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब, इसके अंदर समझने पहले कि राइटिंग फॉर्मेट्स क्या है। जब भी आप किसी वेबसाइट्स के लिए, जैसे ये राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब है, आप किसी वेबसाइट्स, किसी पोर्टल्स के लिए जब हम कोई न्यूज़ को राइट अप करते हैं, न्यूज़ को लिखते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स की बात हो रही है,
तो ऑनलाइन जर्नलिस्ट का क्या चीजें माइंड में ध्यान में रखना है। ऑनलाइन जो जर्नलिज्म जो मास कम्युनिकेशन कोर्स कर रहे हैं वो मीडिया स्टूडेंट्स को राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है किसी भी न्यूज पोर्टल्स के लिए, किसी भी न्यूज बेस्ड मीडिया प्रोडक्शंस जो वेबसाइट्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग फॉर्मेट फॉर द वेब। फॉर्मेटिंग में आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्म्स है आपका ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स। क्या होता है राइटिंग फॉर्मेट्स में? ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल होता है किसी भी जर्नलिस्ट का, और जो वेबसाइट मैनेजमेंट है उनके लिए बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने पेज को बहुत अच्छी तरीके से वेब पेज को ध्यान में रखते हुए फॉर्मेटिंग करें। तो पहला ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट इज एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग बिकॉज ऑनलाइन जर्नलिस्ट मस्ट थिंक ऑन मल्टीपल लेवल एट वंस, like words, ideas, story structure, design, interactive, audio, videos, photos and news judgment। कितना कुछ ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स में हमें ध्यान, बहुत क्रूशियल होता है, बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। बिकॉज जो जर्नलिस्ट हैं, ऑनलाइन जर्नलिस्ट मीडिया सेक्टर में, मीडिया प्रोडक्शन हाउस में, मीडिया सेक्टर्स में, उसको ऑनलाइन मीडिया को एट ए टाइम बहुत सारी चीज को सोचना पड़ता है, न्यूज के साथ जस्टिफाई करना। आप जब भी न्यूज किसी पोर्टल्स के लिए आप लिख रहे हैं तो वहां पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि लिखने के बाद उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका स्ट्रक्चर है डिजाइन का, वो किस तरीके से है, क्या बेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियो, लाइव थिंग्स एंड मेनी मोर। उस चीज का कॉम्बिनेशन आप कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितने इंटरेक्टिव वे में, कितने यूजर्स आपके पेज पर इंगेज रहते हैं, उस चीज को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो जब इसीलिए, और आपका जो इनोवेशंस होता है जर्नलिस्ट का, और जो उस वेब पेज के जो मैनेजमेंट है, वो जो उस पेज पे सारा कुछ जो डिलीवर करते हैं, अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो सारा चीज आपका कितने इनोवेटिव वे में, कितने इजी वे में, आप कह सकते हैं इनोवेटिव वे और सिंपल वे में उस चीज को वहां पर पब्लिश करते हैं। तो ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। इसीलिए कहा गया है कि जर्नलिस्ट को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उस पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली है मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यूअर्स, लिसनर और रीडर आपके पेज पे आएंगे। तो मीडिया स्टूडेंट्स को ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब में नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंट प्लस। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रिंट प्लस? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट प्लस? Print plus is the basic form of online journalism used by every major news sites, every interactive sites. The form is built around a text article, often one that was not specifically, you can say that, written for the online medium such as wire or newspaper story. And other elements you can say that, such as photos, links or videos, or added more page containing the story. प्रिंट प्लस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए यूजफुल है, बेनिफिट है, इफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ जितने मेजर न्यूज वेबसाइट्स है वो सारे प्रिंट प्लस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं प्रिंट प्लस का? आप नीचे देखें तो पेज के अंदर, मैंने, आप लोग नीचे देखेंगे तो पेज के अंदर एक ग्राफिक्स हमने ऐड किया हुआ है। इस पेज में देखेंगे आप तो नीचे ग्राफिक्स में देखिए एट ए टाइम, अगर आप के पास टाइम नहीं है और आप कंटेंट न्यूज़पेपर के लिए अपने वेब पोर्टल्स के लिए लिख नहीं पाए, तो आप
न्यूज़पेपर का, अपने टेलीविजन का जो कंटेंट है वो भी हम उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट प्लस का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेजर प्ले करता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो आपके टेलीविजन के ऊपर जो कंटेंट है या कंटेंट आपके न्यूज़पेपर के ऊपर है, उस कंटेंट को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वहां पर ऑनलाइन वेब पोर्टल में उस चीज को शो करते हैं, और उस तरीके से फिर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टोरी खुलती है, वो न्यूज खुलता है। तो इसलिए प्रिंट प्लस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासतौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स का, और जो भी मीडिया प्रोफेशन में है उन सब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिंग, राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब में स्लाइड शोज, इट इज वेरी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्लाइड शोज, आपको पता होगा कि स्लाइड शोज का मतलब ये होता है कि आप कंटेंट के थ्रू जो न्यूज को आप समझा नहीं सकते, बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, ऑनलाइन में दिखाना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, ऑन एयर करना चाहते हैं, लाइव चलाना चाहते हैं, जो भी न्यूज को कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, बाय इवेंट आप स्लाइड शो के हिसाब से बाय फ्रेम आप अपने पेज पे उस न्यूज को परोस सकते हैं, उस न्यूज को वहां पे पब्लिश कर सकते हैं। अब होगा क्या, जब हम उस कंटेंट पे, उस पेज पे एक के बाद एक आएगा, एक के बाद वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। अभी आपने देखा होगा नीचे सैंपल्स में लगा हुआ है कि हमने 4 आपने देखा होगा फोटो लगा। अब ये किस तरह का इवेंट है, अब क्या होगा, यूजर एक्साइटेड, किस तरह का इवेंट है, किस तरह के न्यूज है, क्या हो रहा है पिक्चर पे। जब हम क्लिक करेंगे तो वो न्यूज खुलेगी और फिर देखेंगे, तो स्लाइड शो एक के बाद एक के बाद एक के बाद। दैट्स व्हाई स्लाइड शोज आर मोर देन जस्ट वन इजी वे टू प्रेजेंट मल्टीपल इमेजेस अबाउट एन इवेंट, and the form can be used to tell a story by itself by combining descriptive photos and using the caption field to convey additional information। तो स्लाइड शोज कितना इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं, एक के बाद एक आप पिक्चर लगाइए जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस फील्ड का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस बीट्स का रिपोर्टिंग करके आए, जिस बीट का कंटेंट है उस बीट को लाए आप यहाँ पर, एक के बाद एक आप अपने वेबसाइट्स में अपलोड करें और देखें कि आप जब उस इवेंट पे या जिस फील्ड से आप लेके आए हैं वो सारे कंटेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये किस इवेंट का है, और बिना किसी कंटेनिंग के आप बहुत अच्छे तरीके से बिना कटे आप स्टोरी को सेल्फ कर सकते, इटसेल्फ स्टोरी को आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब पोर्टल्स के लिए जो ऑनलाइन है, क्योंकि यूजर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजर्स इधर उधर की चीजों को नहीं फोकस करना चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो राइटिंग फॉर्मेट फॉर द वेब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज़ेस एंड सर्वे। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स में आपने देखा होगा, मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कि डिबेट चलते रहते हैं, क्विज़ेस आते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड्स के थ्रू आप अपने न्यूज को अपने पेज के ऊपर दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, ताकि रीडर्स आपके पेज के ऊपर बिल्कुल स्टिक हो जाए पेज के ऊपर, और अब देखें कि क्या क्या कंटेंट उसके अंदर आ रहा है। इट मीन्स जब भी हम स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स करते हैं कि भाई स्टोरी टेलिंग हम बता रहे होते हैं किस तरीके से कर रहे हैं, इस टॉपिक पे हम डिबेट कर रहे हैं, सपोज करो डिबेट हम किसी भी टॉपिक, अभी जैसे कोरोना सिचुएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे डिबेट हुआ था रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड टू प्रिकॉशंस, रिलेटेड टू आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स के ऊपर, और हम सब ने उस चीज को महसूस भी किया है, हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। यस, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हम कैसे मेजर प्रिकॉशंस लेते थे, क्या क्या स्टेप्स लिया था गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब ने, इवन सब लोग। तो क्विज फॉर्मेट में आप अपने न्यूज को इंफॉर्मेशंस को क्वेश्चन आंसर राउंड में
हम बता सकते हैं, बहुत इफेक्टिव वे होता है। क्यों? क्योंकि रीडर्स को इंगेज करने के लिए दिस इज द वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव वे। इसीलिए क्विज़ेज़ और सर्वे का होना बहुत ज़रूरी है। आप आजकल तो ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ चल रहे हैं, कोई डिबेट चल रहा है और उस डिबेट के बीच में, उस न्यूज़ के बीच में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उसका आंसर्स कहते हैं कि भई ऑडियंस इसका आंसर दीजिए। तो कितना इंटरैक्टिव वे है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ ऑफ एंगेजेस द रीडर। तो इसीलिए क्विज एंड सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपने वेब पोर्टल में अगर इस तरह की चीजें देखेंगे तो देखेंगे आप कि इंगेजमेंट रीडर्स जो है आपका अगर मिलियंस में है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो राइटिंग फॉर्मेट, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी क्रूशियल फॉर जर्नलिस्ट, very crucial for journalism students. And next one is writing format. The next point is fifth point, animated story. एनिमेटेड स्टोरीज में क्या करते हैं? एनिमेटेड स्टोरी, वेरी सिंपल थिंग, stories can be told entirely through animations. This is a great way to tell stories visually when there are no photos or videos. A lot of animation being used online जो क्या करता है? डज नॉट टेल स्टोरी। आपने देखा होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा की बात कर रहे हैं, हम वीरे जमाने में जी रहे हैं, इस वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में है, तो आपने देखा होगा अगर हमारे पास वीडियो नहीं है, हमारे पास फोटोज भी नहीं है, तब भी हम अपने न्यूज को एनिमेशंस के थ्रू दिखा देते हैं, पूरा न्यूज को दिखा देते हैं। आपने देखा होगा एक टर्म मैं बता रहा हूं जिसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स टर्म भी आप यूज कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स टर्म क्या होता है कि जब अगर इंसिडेंट कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे हम उस चीज को कैप्चर नहीं कर सकते, उस चीज को हम दिखा हो सकता है सडनली हो जाता है वो सारी चीजें, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो, इस तरह से कोई ऐसे इवेंट हो, इस तरीके से हम कई बार जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते कैमरामैन, वहां से हम उस शॉट को उसको हम शूट नहीं कर पाते, उस रिपोर्ट को ग्रैब नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते, तो हम एनिमेशन फॉर्म में दिखाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई बार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, पटरी से उतर गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया किसी भी वजह से, उस टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं हुआ पिक्चर्स और वीडियो, तो हम क्या करते हैं? एनिमेशन फॉर्म में दिखाते हैं। वो न्यूज़पेपर के लिए भी है, टेलीविजन के लिए भी है, और सबसे खास बात कि वेब पोर्टल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं हम लोग न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसलिए कहते हैं। और एनिमेटेड स्टोरीज का आजकल बहुत ट्रेंड चला है, बहुत जरूरी है एनिमेटेड स्टोरीज। बिना फोटोज और वीडियो के एनिमेशन के थ्रू आप बता सकते हैं। जैसे आपने देखे एक न्यूज़पेपर का है, नीचे आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर का हमने इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो आप उस तरीके से आप बता सकते हैं। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि एनिमेटेड एक तरह का स्टूडियो जो बिल्डअप होता है, एनिमेटेड स्टूडियो, वहां पे न्यूज को दिखाता है थ्रू एनिमेशंस। तो कितना इफेक्टिव है इन्फोग्राफिक्स में इसका यूज करना। तो एनिमेटेड स्टोरीज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब। और अपने पोर्टल्स में देंगे तो अगेन क्या होगा? रीडर इंगेज होगा और वो पढ़ना चाहेगा, देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा। और अगला पॉइंट है हमारा राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब में मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव एंड वेबकास्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। वेब पोर्टल्स में बहुत जरूरी होता है कि आपका कंटेंट, योर कंटेंट, फोटोज, पिक्चर्स जो भी हम शूट करके लाते हैं, आपका वॉइस, ऑडियो, आपका वीडियो, और आपका जो अभी बताया मैंने एनिमेशन के थ्रू अपने न्यूज को प्रेजेंट करना, अपने न्यूज को डिलीवर करना, अपने न्यूज को दिखाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपका न्यूज का वेब पोर्टल्स हो, या आपका टेलीविजन चैनल्स हो, उस सारी चीजों में, या स्टिल फॉर्म में आपने अपने न्यूज़पेपर में उस चीज को दिखाना। तो इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो जब तक आप ये सारे कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं एक साथ, ये सारे कंपोनेंट्स जब मिल के आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत इंटरेक्टिव वे में आपका जो न्यूज है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके वेब पोर्टल्स पे, आपके वेबसाइट्स के ऊपर।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक हेडिंग है, साथ में एक फ़ोटोज़ आपने ऐड कर दिया, और अगर मल्टीमीडिया के अंदर आप उस कंटेंट को आप क्लिकेबल ग्राफ़िक्स भी बना सकते हैं। क्लिकेबल ग्राफ़िक्स का क्या मतलब होता है? उसी फ़ोटो का जो है आपका, उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे या उसके कैप्शन पे क्लिक करेंगे या उसके हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खुल जाएँगी, उससे रिलेटेड न्यूज़ खुल जाएँगी, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ आपकी खुल जाएँगी और आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उस चीज़ को भी नहीं पढ़ना चाहते, ओनली वीडियो पे आप क्लिक करके प्ले करके आप वो भी देख सकते हैं। तो और कितना अच्छा ट्रेंड है, न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ देख सकते हैं, और स्टिल फोटोग्राफ में एक फोटोज़ होती है, फोटोज़ की सीरीज़ तो होती ही नहीं है। तो एक फोटो के बाद और उससे रिलेटेड आपका न्यूज़ होता है, उससे रिलेटेड हेडिंग्स वगैरह सब होते हैं, और हम फिर न्यूज़ पढ़ने के बाद फिर अंडरस्टैंड करते हैं, यस। लेकिन वेब कितना ईज़ी है, कितना इम्पोर्टेंट है कि आप क्लिक करें, उसके बाद स्टिल फोटो तो रहेगा ही। अगर आप देखना चाहते हैं कि भई जो कंटेंट लिखा हुआ है इस न्यूज़ का, और उस न्यूज़ का वीडियो देखना चाहते हैं, जब क्लिक करेंगे उस फोटो के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड क्लिकेबल ग्राफिक, तो पूरी वीडियो चलेगा कि भई क्या हुआ था, किस इवेंट पे, किस टॉपिक पे है, किस फील्ड का है, किस बीट का न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। तो कितना वेब पोर्टल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव्स एंड वेबकास्ट। और वेबकास्टिंग, जब भी न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत सारे टूल्स होते हैं अपने न्यूज़ को वेबकास्टिंग, मतलब ब्रॉडकास्ट ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड वेबकास्ट। तो आपने अपनी वीडियो की स्ट्रीमिंग चलाते हैं, जैसे क्लिक करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग के बाद, और उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ वेबसाइट पर बिगिनिंग से लेकर एंड तक का न्यूज़ वो दिखाते रहते हैं, सारी चीज़ होता रहता है। और ये एक पैकेज में वर्क करता है, पूरी की पूरी पैकेज आपको दिखने को मिल जाएगा, और वो चीज़ें आप अपने वेब पोर्टल पे, अपने वेबसाइट्स के ऊपर बहुत आसान तरीके से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसीलिए राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब बहुत क्रूशियल है किसी भी जर्नलिस्ट और मल्टीमीडिया या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यस, अगेन आपका राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब में कुछ मैं अदर फॉर्म्स बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट्स के लिए। अगर आप रीडर्स को एंगेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रीडर्स जो है वो धीरे-धीरे बढ़े आपके वेब पेज के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलवेज़ कीप इन माइंड द ऑल दोज़ थिंग्स, ऑल दोज़ पॉइंट्स। तो क्या होगा आपका अदर फॉर्म्स में, पहला स्टोरीज़ विदाउट वर्ड्स। कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टोरी लिखा, हेडलाइन लिखते हैं, न्यूज़ का बहुत अच्छा बनाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखते हैं हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड का यूज़ करते हैं, 5W1H का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपनी न्यूज़ को। और साथ में हम जो उसका फैक्ट है, वो भी हम साथ में फैक्ट के साथ उस न्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कहते हैं ना कि जर्नलिस्ट एक आईना है, सोसाइटी का आईना है, तो हम दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो स्टोरीज विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड के, बिना कंटेंट टाइपिंग किए हुए अगर आप स्टोरीज बताना चाहते हैं, अपने न्यूज़ को दिखाना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल वे। अपने वेबसाइट्स के अंदर, न्यूज़ पोर्टल्स के अंदर आप स्टोरी विदाउट वर्ड्स भी आप दे सकते हो, फोटोज़ के थ्रू, जैसे मैंने बताया। फोटोज़ के थ्रू आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो स्टोरी डिपिक्ट करेगा 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, इस तरीके से। और वेब ब्लॉग कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। वेब ब्लॉग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंदर कि वेब ब्लॉग होता क्या है। एक ऑनलाइन जर्नल है, और एक इस तरह का ऑनलाइन जर्नल है कि आप किसी भी फील्ड के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो। आप क्या कहना चाहते हैं लिख सकते हो। आप शॉर्ट में भी कह सकते हो, और आप लॉन्ग वे में भी उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो विद सपोर्टिंग यू नो फोटोज एंड वीडियोज एंड ऑडियोज। और आप जिस चीज में एक्सपर्टाइज हो, जिस फील्ड में, सपोज करो आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हो, आप डायरेक्शंस में जाना चाहते हैं, आप एडिटिंग में जाना चाहते हैं, आप इवेंट में जाना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस में आप जाना चाहते हैं, आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, आप एंकर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी किसी भी फील्ड में, या आप क्रिएटिव उसमें एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उन सब में उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखें।
बहुत पावरफुल है। और कई ऐसे फेमस ब्लॉगर भी आपको मिल जाएंगे उस तरीके से, जिसमें आपका पब्लिक रिलेशंस और इंक्रीज होगा और बहुत कुछ सीखने का होगा। और जब हम इस तरीके से ये सारी चीज को मिक्सअप करके और अच्छे तरीके से हम R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जब हम ब्लॉग लिखते हैं, उसी को कहते हैं ब्लॉकबस्टर ब्लॉग लिखना, जो कि हम पहले डिटेल्स में आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। अब है आपका कि सराउंड फोटोज एंड वीडियोस, सराउंड फोटोज एंड वीडियोस। आपने देखा होगा कि भाई न्यूज होता है, न्यूज के सराउंडिंग फोटोज और वीडियोस के थ्रू भी हम न्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव में अभी हमने आपको समझाया और आपको बताया। हम इस फॉर्म में भी अपने न्यूज पोर्टल्स के अंदर अपने कंटेंट को, अपने स्टोरीज को, अपने न्यूज को आप रख सकते हैं। रीडर्स एंगेजमेंट बढ़ेगा। और डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि अब फैक्ट, आपके पास न्यूज का फैक्ट होना चाहिए। आपके कितने सब न्यूज के ऊपर लोग विजिट कर रहे हैं, या डेटाबेस के अंदर एक बहुत लीगल चीजें होती है कि भाई क्राइम ट्रैकर भी लगा सकते हैं आप अपने, कि भाई कोई चीज कंटेंट जो क्राइम ट्रैकर होता है वो बहुत यूजफुल होता है, आप अपने वेबसाइट में, अपने पोर्टल में भी लगा सकते हैं। तो डेटाबेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसके अंदर अदर फॉर्म्स में। और आप दूसरे भी तरीके से, जैसे इंटरेक्टिव मेमोरियल्स वगैरह जो होते हैं, दूसरे तरीके से कि सपोज करें कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और उस टाइम के हमें, अगर हमें दिखाना हो बाबा भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह जी को हमें दिखाना, उसके क्लिप हमें लेना हो, उस तरीके की चीज़ों को हमें शो करना है, उनके बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो इंटरेक्टिव मेमोरियल्स में इस तरीके की चीज़ों को अगर अकॉर्डिंग टू इवेंट अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे आपके वेब पेज के, आप मानिए 100% मानिए आपका वेब पेज जो है, आपका वेब पोर्टल जो मीडिया का है, यूजर्स ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक खास बात और ध्यान रखने वाली बात, यूजिंग कम्युनिटी। आप ये देखें कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पोर्टल है, वो हर कोई पढ़ सके, देख सके, सुन सके, चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करता हो या अर्बन एरिया से बिलोंग, या आप सोशल मीडिया की है कम्युनिटी, जो वर्चुअल कम्युनिटी है वो भी, क्योंकि आपके वेब पेज में वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर कोई वर्चुअल कम्युनिटी आपके जैसे वेब पोर्टल्स है, उस वेब पोर्टल्स में आपका कोई वीडियोस है, वो यूट्यूब में आप देखना चाहते हो उस वीडियोस को, तो आप उस कम्युनिटी का भी यूज कर सकते हैं। कोई सोशल मीडिया का और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, तो कितना अदर फॉर्म्स में, ये सारा मैंने आपको समाप्त करके बताया। राइटिंग फॉर्मेट फॉर द वेब, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव फॉर, मैं तो कहूंगा एवरीवन, चाहे जर्नलिस्ट है, क्योंकि हम सभी आजकल जर्नलिस्ट हैं। हम सभी नई चीज देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने नेशन में, और वो सारी चीजें हम अपलोड करने को, दिखाने को लिए कोशिश करते हैं कि भाई वो सारे, तो सब लोग जर्नलिस्ट हैं, सब लोग बताना चाहते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप इस तरीके से अपने पेज के कंटेंट पर ध्यान रखें और फॉर्मेटिंग करें। तो यही था आपका कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब में, जो बहुत क्रूशियल है। अब आगे इसी का ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, राइटिंग न्यूज फॉर द वेब बता दिया था, दूसरा था आपका राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर द वेब। अब मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूं, थर्ड, एडिटिंग फॉर द वेब। न्यूज आपने लिख भी लिया, आपने वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज लिख लिया और न्यूज की फॉर्मेटिंग कर लिया, बहुत तरीके से आपने अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया, ये दोनों चीजें सीख लिया आपने। अब एडिटिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर मॉडिफाई कैसे करेंगे, ऑल्टर कैसे करेंगे, चेंजिंग कैसे करेंगे, बेस्ट वे में कैसे देखेंगे। ब्लॉकबस्टर वेब, आपका वेब ब्लॉग कह रहा हूं मैं, ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हो कि आपका वेब पोर्टल्स कैसे बन सकता है, रीडर कैसे इंगेज हो सकता है एडिटिंग फॉर द वेब, वो सारा चीज आपको एडिटिंग फॉर द वेब में सीखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग, इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे आपने
राइटिंग न्यूज़ के बताया मैंने, उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग फॉर द वेब का बताया। ऐसे एडिटिंग फॉर द वेब के बहुत सारे इसके भी फॉर्म्स हैं। और कितना इंपॉर्टेंट है तीनों, राइटिंग, फॉर्मेटिंग एंड तीसरा एडिटिंग। इसके बगैर तो कोई न्यूज वेब पोर्टल्स में मीडिया से रिलेटेड जो न्यूज पोर्टल्स है वो अच्छा हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता अच्छा इसके बगैर। यूजर एंगेजमेंट इज द थर्ड स्टेज, हो ही नहीं सकता वो। तो एडिटिंग फॉर द वेब, द फर्स्ट फॉर्म इज अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस, everyone knows that कि online journalism has no beginning or no end. It means the duty editor's role is to deliver content to the user in the most effective, most efficient and most elegant manner. Online जो आपका जर्नलिज्म, आपको पता है कि 24/7 चलता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म हर समय अपलोडिंग हो रहा है, चाहे वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हो, आपका वेबकास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, या आपका पॉडकास्टिंग से ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें हो, कंटेंट हो, फोटोज़ हो, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, ठीक है। उसके बाद उस आपका जो टारगेट ऑडियंस है आपका, उसके साथ के इंगेजमेंट हो, उसके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड हो, उसके साथ उसका सवालों का जवाब हो, रीडर इंगेज हो रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो अनफिनिश्ड बिजनेस, दैट्स व्हाई ऑनलाइन जर्नलिज्म का ना तो कभी एंड है, बिगिनिंग है, ना शुरुआत है, ना खत्म है, एंड है, ऐसा नहीं है। बट एक महत्वपूर्ण रोल जो होता है, महत्वपूर्ण रोल वो होता है एडिटर का, कि अपने वेब पोर्टल्स पे आप कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट, इफेक्टिव होता है कि आप जो भी कंटेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट डेफिनेटली रीडर्स पे पड़ रहा है, वो है इफेक्टिव, उसका परिणाम अच्छा हो रहा है। और एफिशिएंट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या करते हैं, हम लोग घर में भी, घर में भी हम लोग यूज करते हैं कि हमें काम को आसान तरीके से कम समय में पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें शू को पॉलिश करना है तो हम शू रैक में शूज रखते हैं, पॉलिश करते हैं, वहां टूथब्रश नहीं रख देते, या टूथब्रश के बाद हम शू पॉलिश के लिए अपने शूज को नहीं रखते, या टूथब्रश को हम अपने पिल्लो के अंदर, अपने तकिया के अंदर नहीं रखते। नहीं, क्यों ऐसे हर चीज को हम अलग अलग जगह रखते हैं, ताकि हम आंख बंद करके भी अगर हम जाएं तो हम वो चीजें एफिशिएंट वे में वो कर लें। तो इसीलिए ड्यूटी एडिटर का है सेम एज एप्लीकेबल इन द वेब पोर्टल, कि जो वेब पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है आपका, उसमें भी आप एफिशिएंट और इफेक्टिव में, इफेक्टिव का ध्यान रखेंगे, इफेक्टिव में कि परिणाम बहुत अच्छा होना चाहिए। न्यूज पढ़ने के बाद, देखने के बाद समझे क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, नेशन में, क्या हमें सीखने को मिल रहा है, या मीडिया स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिल रहा है। चाहे स्टोरी टेलिंग हो, फोटो स्टोरीज की बात हो रहा हो, एडिटोरियल पेज की बात हो रहा हो, सॉफ्ट न्यूज की बात हो रहा, हार्ड न्यूज की बात हो रही हो, या किसी भी एस्पेक्ट्स में न्यूज की बात हो रही है, डिस्क्रिप्टिव हो या ब्रेविटी स्टाइल में आप न्यूज को करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपका, या एबीसीडी फॉर्म में करना चाहते हैं, एक्यूरेट, ब्रेविटी, क्लियरिटी, डिसरमेंट, इस वे में आप करना चाहते हैं, कंसाइज वे में करना चाहते हैं, वर्ड स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, ये सारी चीज आपको आना चाहिए। तो आप जब इस तरीके से आप अपने न्यूज पोर्टल्स में कहेंगे, इसलिए कहा गया अनफिनिश्ड बिजनेस, ये एडिटिंग का पार्ट, एडिटिंग फॉर द वेब। और तब आप अपलोड कीजिए अपने वेब पेज के ऊपर, देखिए रीडर एंगेजमेंट। और बीइंग स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, हमें काफी कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से ये किया लिखा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट एडिटिंग फॉर द वेब का है मॉर्निंग न्यूज मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग न्यूज मीटिंग इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। उससे हमें पता लगता है एडिटर की ड्यूटी क्या है,
बहुत क्रूशियल होता है मॉर्निंग। अब तो मीटिंग, मॉर्निंग न्यूज़ मीटिंग के अलावा भी बहुत सारी मीटिंग्स का टाइम शेड्यूलिंग जो है वो चेंज हुआ है बिकॉज़ ऑफ वेब पोर्टल्स, बिकॉज़ ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। एडिटर क्या करता है, टेक कंट्रोल्स ऑफ द इवेंट, पूरे इवेंट का कंट्रोल एडिटर के हाथ में होता है। और साथ में मीटिंग करने का मतलब आपने देखा होगा कि एक नीचे मैंने फोटो लगा रखा है, तो उस नीचे फोटोज में आपने देखा होगा, उस फोटोज के अंदर जो एक न्यूज मीटिंग का हमने दिखा रखा है, उस फोटोज में आप देख रहे होंगे कि जो एडिटर है कंट्रोल कर रखा है पूरे इवेंट को। और जितने भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक टीम के बगैर हो नहीं सकते, आपको हर टीम की जरूरत पड़ेगी, चाहे ग्राफिक का हो, चाहे सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे आपका रिपोर्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो आपका, या न्यूज़ को आपको दिखाना हो, न्यूज़ को फ्लैश करना हो आपको, या ऑन एयर करना हो आपको, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टीम में आप उस टीम का, एडिटर का रोल होता है कि भाई उसका भी रिसोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी है कि आप किस तरीके से कंटेंट को आप डिलीवर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्या आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है होगी हमें, चाहे हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, वेब पोर्टल्स के अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से हम अपने न्यूज़ को वहाँ पे पब्लिश करें। क्लियर एक आउटलाइन देना है, रीडर्स को कंफ्यूज नहीं करना है हमें। और साथ में हमारा डे का जो स्टार्टिंग है, डे का जो प्रोग्रेस है, वो इफेक्टिव मैनर में हो। और साथ में एडिटर का रोल ये भी बनता है कि अपनी टीममेट्स को ज़रूर सुने, समझे, क्या पता बेस्ट आइडियाज़ मिल जाए। और सुपर सुपर क्या ब्लॉकबस्टर हो जाए आपका पेज। इसीलिए मॉर्निंग न्यूज मीटिंग इज अ वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट पॉइंट एडिटिंग फॉर द वेब का था, मॉर्निंग न्यूज मीटिंग। एंड थर्ड पॉइंट है आपका विंडो ऑन द न्यूज रूम। विंडो ऑन द न्यूज रूम, इट्स मेन एम should be to reflect only those story that are being covered by news operation across all outlets। जो पहला पेज है, फ्रंट पेज, जब आप खोलेंगे www और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेम उस पर पुट करते हैं, एंटर करते हैं, जो फर्स्ट पेज आपका ओपन होता है, वो फर्स्ट पेज सारे कंटेंट फर्स्ट पेज पे जो होता है बहुत क्रूशियल पेज होता है। उस पेज के अंदर आपको जो टॉप 10 द बेस्ट स्टोरीज है, उस स्टोरीज को आप वहां पर प्लेस करें अपने पेज पे। मिक्स हो सकता है, कुछ इवेंट की कुछ आपका रिलेटेड जो है वो है आपका रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ टेक्नोलॉजी से, कुछ एजुकेशन से, कुछ इनोवेशन से, कुछ आपका मेडिकल से रिलेटेड है। इस तरीके की चीजें को जब आप टॉप 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अगर आप फर्स्ट पेज पे लेंगे, विंडो ऑन द न्यूज रूम, एक आपने देखा होगा पेज के ऊपर वन बाय वन, तो बहुत बेस्ट होता है। इस तरीके से आप एडिट करके, इस तरीके से आप लेआउटिंग करके, अगर आप न्यूज़पेपर पे, आप अपने वेब पोर्टल्स पे उस न्यूज को डालते हैं तो बहुत इफेक्टिव है। चाहे ई पेपर्स के लिए हो, किसी वेब पोर्टल्स के लिए बात कर रहा हूँ, किसी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ऑन द ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो मीडिया चैनल्स हैं उसकी बात कर। अब है आपका एडिटिंग फॉर द वेब में फोर्थ पॉइंट, लाइजिंग विद अदर डिपार्टमेंट। इट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट। It is important that the duty editor has a system for letting other department know which stories the online team is investing time and resources in covering। जो ड्यूटी एडिटर है उस टाइम की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के साथ भी हमें, क्योंकि
इट इज नॉट पॉसिबल कि सिंगल मैन कैन हैंडल द इंटायर थिंग्स, इंटायर स्टोरी, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि हर डिपार्टमेंट की लाइजिंग विद अदर डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है रोल ऑफ एडिटर को कि हर डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या टाइम से वो चीजें अपलोड हो रही है आपके पोर्टल्स पे, जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, जो टाइम इन्वेस्ट आप कर रहे हैं उसके ऊपर जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए एडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तक हमारे जो कम्युनिकेशंस है, आपने देखा होगा हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है, 5 डिपार्टमेंट, एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट है, और ये जब ये डिपार्टमेंट ऐसा बन जाएगा तो डेफिनेटली बात है आपका वेब पोर्टल इफेक्टिव, एफिशिएंट और एलिगेंट मैनर में रीडर का जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सिंगल करेंगे ऐसे तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए करा लाइजिंग विद अदर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिंग फॉर द वेब, बहुत इंपॉर्टेंट, यूजिंग स्टोरीज इन मल्टीपल इंडिसेस। लाइजिंग विद अदर डिपार्टमेंट के बाद अगला पॉइंट देखिए, स्टोरीज, यूजिंग स्टोरी इन मल्टीपल इंडिसेस, मतलब क्लियर है हेडिंग से कि आप अपने जो टॉप 10, जैसे मैंने पहले बताया कि टॉप 10 न्यूज लिया आपने, टॉप 20 न्यूज लिया, टॉप 15 न्यूज लिया आपने वाला पेज में, ये नहीं कि वो सारे के सारे दैट न्यूज इज ओनली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल या ओनली बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बीट्स लाइक स्पोर्ट्स या टेक्नोलॉजी या लाइक एजुकेशन या एनी अदर सेक्टर, एक पर्टिकुलर पे ना होकर यूजिंग स्टोरी मल्टीपल इंडिसेस, मतलब हर तरह के हो फर्स्ट पेज पे, ताकि आपका यूजर्स जो है, जो आपका रीडर्स है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो हर तरह के न्यूज को देखना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है। नहीं पता किस तरह के टारगेट ऑडियंस, कुछ का इंटरेस्ट हो सकता है पॉलिटिक्स हो, कुछ का इंटरेस्ट हो सकता है स्पोर्ट्स हो, किसी का एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजीज हो, किसी का मेडिकल हो, अलग अलग है। इसीलिए अगर आप सेक्शंस बाय डिवाइन कर देंगे ना कि सेक्शन, ये सेक्शंस है पॉलिटिकल सेक्शंस, ये स्पोर्ट्स सेक्शन, और टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 20 न्यूज को आप मिक्स करके हर तरह के बीट्स को कवर करते हुए अगर आप अपने पेज के ऊपर पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे, देखिए फिर रीडर्स आएगा, पढ़ेगा, औरों को बताएगा, वो भी आके पढ़ेगा, और आपका वो चीजें ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। मैं बार बार ब्लॉकबस्टर इसीलिए यूज कर रहा हूं, ब्लॉकबस्टर, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्थ ऑनलाइन पे, अब हमें ब्रिलियंसी वे में वर्क करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो वेब जो वेबसाइट मैनेजमेंट कर रहा है कि उनको पता होता है कि सेक्शंस में मल्टीपल सेक्शंस का कैसे यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जर्नलिस्ट के स्टूडेंट, जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स है, जो होने वाले जर्नलिस्ट है, प्लीज ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, बहुत क्रूशियल है किसी भी वेब पोर्टल्स के, किसी भी वेब पेज के लिए, चाहे आप किसी भी डेस्क पे, किसी भी फील्ड पे काम क्यों नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट, एडिटिंग फॉर द वे में डेटा हस्बेंड्री, देखिए ये भी कितना क्रूशियल है। अभी मैं जिक्र कर रहा था, आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भाई सेक्शन टॉप 10 टॉप 20 न्यूज को सेक्शंस में अपने मल्टीपल न्यूज को इंडिसेस को यूज किया, बनाया, रिप्रेजेंट किया, बहुत पॉपुलर हो गया वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट। तो जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है आपका, उस कंटेंट में डेटा हस्बेंड्री क्या होता है, बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, यूजर्स को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, रीडर्स को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा उस कंटेंट का, उस न्यूज आइटम्स का, उस इंफॉर्मेशन का, ताकि यूजर्स इजी वे में उस चीज को फाइंड भी कर सके, इजी वे में उसको नेविगेट भी कर सके, और इजी वे में उसका यूज भी कर सके। और अप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिज्म के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। या
इसके अलावा भी जो रीडर्स है, यूजर्स है, व्यूअर्स है, लिसनर है, सबके लिए। तो डाटा हस्बेंड्री में जो स्पेशल सेक्शंस के अंदर हम लोग दिखाते हैं, आपने जैसे देख लिया कि भाई एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे केआर टाइम्स है, तो केआर टाइम्स में और क्या चीज़ें हो सकता है। केआर टाइम्स के अंदर एक न्यूज़पेपर का नाम है केआर टाइम्स। लाइक हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं, तो फिल्म फेस्टिवल का जो ब्रोशर है या न्यूज़ है या हमारा मैगजीन है केआर टाइम्स का, हम क्या करते हैं स्पेशल सेक्शन में अगर हम उसको रखें सारी चीज़ को, तो अगर हमें उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को समझना, तो हम वहाँ पे जाके अगर हम क्लिक करें तो वो इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। इससे यूजर्स को बेनिफिट है, रीडर्स को बेनिफिट है, उसको हर तरह के कंटेंट मिल रहा है, हर तरह के न्यूज़ आइटम्स मिल रहे हैं। तो स्पेशल सेक्शन में ये बहुत ज़रूरी होता है। डाटा हस्बेंड्री का बहुत अच्छा रोल है, इसीलिए वो क्या क्यों कहा गया है इजी टू नेविगेट, इजी टू यूज और इजी टू फाइंड। दैट्स व्हाई। तो अगर आप इस तरीके से, जैसे पिक्चर्स में हमने दिखा भी रखा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पिक्चर्स के अंदर हमने ये वाला देखिए, यहाँ पर ये चीज साफ तौर से इंडिकेट कर, तो कितना इंपॉर्टेंट है एडिटिंग फॉर द वेब, डाटा हस्बेंड्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिटिंग फॉर द वेब में लीगल इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट। या आप कह सकते हैं जिक्सॉ इफेक्ट। बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन कवरिंग द लीगल केसेस। क्यों? because of somebody has been arrested, faces charges or is appearing in the court। बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा, कि जब भी हम कोई लीगल ऐसे हम सेंसिटिव रिपोर्टिंग करते हैं या ऐसे कंटेंट को हम लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ऐसे कंटेंट को हम रिपोर्टिंग करके लाते हैं अपने न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर, उस कंटेंट को हम दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास जब भी आप इस तरह के कंटेंट को इस तरह से रिपोर्टिंग करें, इस कंटेंट को इकट्ठा करें, इस तरह की चीज़ें को दिखाएं, तो लीगल जो इशूज़ है वो ध्यान में रखें एविडेंस का। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से उस न्यूज़ को दिखाएं और आपको कोर्ट का चक्कर काटना पड़े, लीगल केसेस उसके ऊपर आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस हो, आपके ऊपर चार्जेस किया जाए, उस सारी चीज़ों को इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ों को कवर करें और अपने वेब पोर्टल्स पे दिखाएं, शो करें, पब्लिश करने से पहले आप जरूर इस चीज़ को 5 बार सोचें कम से कम, कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए फैक्ट के साथ है या नहीं, बिना एविडेंस के ना दिखाएं। रिपोर्टिंग करें, कवर करें लीगल केसेस को, बट ध्यान से, केयरफुल। और ऐसा मीडिया सेक्टर्स में होता है। और स्टूडेंट्स खासतौर से, जब हम बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट भी होता है, साथ साथ हमारे अंदर इतने सारे नॉलेज होते हैं, और साथ में नॉलेज को हमें शेयर करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं लीगल जो इशूज है, जो लीगल फैक्टर्स है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते, और हम वहीं पे हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज आप भी, बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ स्टूडेंट्स या कोई भी, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। पर डरने की जरूरत नहीं है, केयरफुल होने की जरूरत है, केयरलेस होने की जरूरत नहीं। तो लीगल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए वेब पोर्टल्स पे आपके जितने भी न्यूज है, जिस तरीके से अभी हमने बताया, वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एडिटिंग फॉर द वेब में अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, मैनेजिंग द फ्रंट पेज। आप अपने फ्रंट पेज, जब आप www. आप किसी भी न्यूज पोर्टल का एड्रेस लिखकर जब एंटर मारते हैं, तो एंटर की प्रेस करने के बाद जो पेज खुल के आपके स्क्रीन के सामने आता है, जैसे देखें इसमें न्यूज वीक के अंदर हमने ये दे रखा है आपका एक सैंपल, तो उसको हम क्या करते हैं, आप अपने ऑडियंस को
जो आपके ऑडियंस का, यूजर्स का जो बिहेवियर है, हैबिट्स है, उस किस तरह के न्यूज़ को वो पढ़ना चाहते हैं, किस न्यूज़ को देखना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है कि मैनेजिंग फ्रंट पेज में आप एक तो न्यूज़ को दिखा भी रहे हो, उनको बता भी रहे हो, साथ में इन्फॉर्म भी कर रहे हो आप। उनको हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। और ये डिसाइड करना होता है पहले कि भाई आप ऑडियंस के हिसाब से, और फिर आप उसके ऊपर अपलोड करें, अपडेट करें, अदरवाइज ना करें। ताकि ऑडियंस ये सिर्फ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि स्टूडेंट्स ये नहीं कि ओनली फॉर दे आर जस्ट कमिंग हेयर बिकॉज ऑफ ऑन योर पोर्टल, बिकॉज ऑफ द रीडिंग द न्यूज। नो 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 नो, आपके न्यूज से वो पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और आपका न्यूज एक बैक एंड में, बैकग्राउंड में आपका न्यूज एक तरह से इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहा है। तो बहुत क्रूशियल होता है ये सारी चीजें मीडिया सेक्टर्स के लिए, बहुत क्रूशियल है। हर सेक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। और नेक्स्ट, न्यूज स्टिकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज स्टिकर। मेनी साइट्स हैव अ न्यूज स्टिकर अलोंग विद द टॉप ऑफ द पेज। The site top of 5-6 news stories sometimes travel across the top of the page like mark effect, ऐसे चलता रहता है। like कई बार आपने देखा होगा, और वो क्लिकेबल भी होता है। वो उस इंफॉर्मेशन को वो ओनली टॉप ऑफ द पेज में ऐसे चलता रहेगा, आपका चलता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेज में एक सैंपल में दिखा रखा है, ये जैसे सपोज कीजिए न्यूज स्टिकर मैंने बस एग्जांपल के लिखा है। जैसे यहाँ पे कोई भी न्यूज दिया, ये क्या होगा, रनिंग में ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा रनिंग में। दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, न्यूज स्टिकर्स। एक के बाद एक न्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या ब्रेकिंग न्यूज़ को भी अब इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाता है, और वो क्लिकेबल होता है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो स्टक वहीं पे स्टक हो जाएगा, और जैसे क्लिक करेंगे वो दूसरा पेज खोल देगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, और हम उस पेज में जा सकते हैं, उस स्टोरी को खोल सकते हैं। तो न्यूज स्टिकर का होना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि मेन पेज पे जो होता है उस कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं, बट वो जो न्यूज स्टिकर एनिमेशन चल रहा है, हमारा ध्यान बिल्कुल ग्रैब होता है, वहां पे अटेंशन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, अरे ये है, ओ ब्रेकिंग न्यूज, अच्छा चलो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, यूजर कंप्लीटली सेटिस्फाइड आफ्टर द कंप्लीशन में, जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ने के बाद। इसलिए न्यूज स्टिकर एडिटिंग फॉर द वेब में इसलिए दिखा गया है, राइटिंग पहले, फिर फॉर्मेटिंग, और लास्ट में एडिटिंग। अब है एडिटिंग फॉर द न्यूज में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था आपको, ब्रेकिंग न्यूज। और बहुत सारे वेबसाइट्स में फंक्शंस होता है कि भाई ड्यूटी का जो ड्यूटी एडिटर है वो भी हमेशा ध्यान रखता है कि भाई ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आपके वेब पेज पे कितने अच्छे तरीके से और कैसे आपका आ रहा है। आपने देखा होगा टॉप ऑफ द पेज में, जैसे आपको अभी बताया मैंने, न्यूज स्टिकर चल रहा है, उसके नीचे फ्लैश में जो वेब बैनर होता है, उसमें आपने कई बार देखा होगा पॉपअप्स, एडवर्टीजमेंट भी आते हैं कई बार उसके अंदर। और आपने देखा होगा जैसे इस पेज में है, मैंने सिर्फ उस हाईलाइट को लिया है पूरे का इसमें। जैसे ये आपका ब्रेकिंग न्यूज है, आ रहा है, और इसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके आ रहा है एक छोटे से बॉक्स में जैसे लिखा हुआ है। मतलब दिस कैन बी ऑफन टेक फॉर्म अ स्मॉल बॉक्स across the top of the page, it will be used to measure breaking news situations। अब हम इस न्यूज सिचुएशन है, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यूज पढ़ेंगे। फिर ये कंटिन्यूसली फ्लैश बैनर होता है, एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है। एक आया, फिर दूसरा न्यूज आएगा, फिर तीसरा स्लैब, फिर चौथा, वो एनिमेटेड फॉर्म में आएगा। कई आपका एनिमेटेड का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, स्लाइड्स के हिसाब से, जूम इन जूम आउट के हिसाब से, डिजॉल्विंग के हिसाब से, क्रॉस के हिसाब से, कैसे भी आ सकता है, टर्न के हिसाब से, उस तरीके से वो आपका ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है। और जो भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए। और अगर आपके वेब पोर्टल्स में ये सारी चीजें हैं, खुद डिसाइड कीजिए। कोई आपके वेब पेज से ऐसे चला जाएगा बिना पढ़े हुए, यूजर्स कितना इंगेज रहेगा आपके पेज पे। और स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जो इस वेब पेज वीडियोस को देख रहा है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हम नहीं कि एक बुक से ले लिया, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद जो एक कहते हैं ना नेक्टर जो होता है, अमृत, जो सारी चीज़ का एक निचोड़ जो होता है, उस नेक्टर को हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छा जर्नलिस्ट बने और इस तरह से फॉलो करें।
तो यही था आपका, जो मैंने आपको बताया अभी इसमें अंदर, यही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के में आपका जो टॉपिक था कि ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑनलाइन कम्युनिकेशन पहला वीडियो, दूसरा ऑनलाइन जर्नलिज्म में पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने बताया था आपको राइटिंग न्यूज़ फॉर द वेब। आज हमने कंप्लीट करवाया आपको एडिटिंग फॉर द वेब, और उससे पहले फॉर्मेटिंग न्यूज़ फॉर द वेब। तो तीन चीज़ें, राइटिंग न्यूज़ फॉर द वेब, फॉर्मेटिंग फॉर द वेब और एडिटिंग फॉर द वेब। अगर ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें और अपने न्यूज़ पोर्टल्स में यूज़ करें, तो बेहिचक, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आपका रीडर्स डेफिनेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम और कुछ न्यू मीडिया के अंदर एक ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, कुछ और हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।